जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वैसे तो गंदे विचार कई तरह के होते हैं। कई लोगों पैसों की कमी के कारण मरने की सोचते हैं। कई लोग अपने जीवन से हताश और परेशान हो जाते हैं। कई लोग भोग काम वासना के शिकार हो जाते हैं। तब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो सरल उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो इस पर वैद्य ने कहा वह उसे बदले में 2 गुने पैसे देगा। गंजे ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा। तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है,
लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं, हम उसे शांत कर सकते हैं। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं, थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। तो मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम में से सभी लोग जीवन में कभी ना कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखना कि वह बंद है या नहीं। सामान्यतया हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वह फिर पलट कर आए और चेक करे, फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटे और चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। अब मन बार बार यही कहता है कि देख लो, ताला खुला तो नहीं रह गया। तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं, लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बात न सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, खास फायदा होता नहीं। ऐसे में हम क्या करते हैं? फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल लें। बच्चे की जिद से परेशान होकर हमने उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वह इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना मुमकिन नहीं। तब हम उसे कोई खिलौना या कॉमिक या कुछ ऐसा दे देते हैं कि वह उसमें लीन हो जाए। अगले स्तर पर मन के साथ यही करना है। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली ना बैठने दिया जाए, किसी सार्थक काम में, किसी अच्छे काम में उसे लगाया जाए, या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वह उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। यहां हमारे समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। योगी जन मानते हैं कि हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सिर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेड़ू के पास दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है। उससे ऊपर सीने के बीचों बीच अनाहत चौथा चक्र। इसके बाद 5वां चक्र विशुद्ध गले के बीच में। छठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र और सिर के टॉप पर। सहस्रार चक्र 7वां चक्र है। अब इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वहीं ले जाएं। ऐसा 10 मिनट तक करने पर मन शांत होता है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। आप अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांसें लें, महसूस करें कि किस तरह बाहर से हवा आपकी नाक में प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों में आती है और वहां से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करें, मन शांत हो जाएगा। मन में गंदे विचार आपकी संगति और माहौल पर निर्भर करता है। अगर आपके आसपास गंदा माहौल रहेगा तो गंदे विचार आएंगे ही। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छे विचार आए तो अपना आसपास का माहौल सुधारना पड़ेगा। अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ी डीएच की। आजकल टीवी सीरियल वेब सीरीज से आपका माहौल बिगड़ता जा रहा है। अच्छा यह है कि जो आपको पसंद नहीं उसको मत देखो। मोबाइल में भी गंदी एप्स मत डालो। जितना हो सके गंदे माहौल से बचकर रहो, जैसे कि मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, मूवी, अखबार, संगीत। तुम इसका हो सके उतना कम उपयोग करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, जबकि समस्याओं का एकमात्र समाधान हमारा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं
मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मन ही है जो मनुष्य को बार बार दगा देता है। हर व्यक्ति को मन के बजाय कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। उसे हमेशा यही लगता था कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके मन में हर समय चिंता और डर बना रहता था। उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता और जीवन में कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं है। गांव के सभी लोग उसे समझाते रहते थे, लेकिन अर्जुन की नकारात्मक सोच उसे और गहरे अंधकार में धकेलती जा रही थी। उसके माता पिता भी उसकी चिंता में डूबे रहते थे। उन्होंने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में नकारात्मकता इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं कि कुछ भी प्रभावी नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वह गांव में शांति और सकारात्मकता फैलाने के लिए जाने जाते थे। गांव के लोगों ने अर्जुन को साधु महाराज से मिलने की सलाह दी। अर्जुन ने अनमने मन से साधु महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। साधु महाराज ने अर्जुन की कहानी सुनी और उसे एक सप्ताह के लिए अपने आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया। अर्जुन ने सोचा कि शायद इससे उसकी समस्या का हल निकल सके और उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पहले दिन साधु महाराज ने अर्जुन को एक बगीचे में ले जाकर कहा, यहां बैठो और इस बगीचे को ध्यान से देखो। अर्जुन ने देखा कि बगीचे में कई तरह के फूल खिले हुए थे, कुछ सूखे पत्ते भी बिखरे पड़े थे। साधु महाराज ने कहा, जीवन भी इस बगीचे की तरह होता है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव होते हैं। हमें यह चुनना है कि हम किस पर ध्यान देंगे। दूसरे दिन साधु महाराज ने अर्जुन को नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, यह बिना रुके बहती रहती है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें भी इसी तरह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरे दिन साधु महाराज ने अर्जुन को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। अंतिम दिन साधु महाराज ने अर्जुन से कहा, अब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। साधु महाराज ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच को केवल सोचने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने कार्यों में भी उतारें। अर्जुन ने साधु महाराज के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसकी नकारात्मक सोच सकारात्मकता में बदलने लगी। उसने ध्यान करना शुरू किया और नियमित रूप से व्यायाम करने लगा। उसने अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन स्थापित किया। उसने अपने माता पिता और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने लगा। अर्जुन अब गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने अर्जुन से उसकी यात्रा के बारे में जानना चाहा और अर्जुन ने उन्हें अपने अनुभव साझा किए। उसने गांव में ध्यान और योग सत्र शुरू किए, जहां लोग आकर शांति और सकारात्मकता की खोज कर सकते थे। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया और उनकी मदद के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया। अर्जुन के प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन ने अपने जीवन में आए इस बदलाव से सीखा कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और विचारों को बदलना होगा। उसने यह भी सीखा कि हमें दूसरों की मदद करने से खुद को भी खुश और संतुष्ट महसूस होता है। अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब एक सफल और खुशहाल व्यक्ति था, जिसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में सकारात्मकता और आशा बनाए रखने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति को अपनाने का निर्णय लिया। अर्जुन की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और नकारात्मकता आती है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और प्रयासों से उन्हें दूर कर सकते हैं।
सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन की कहानी ने अंधकार से प्रकाश की ओर उसकी यात्रा को दर्शाया और यह सिखाया कि नकारात्मक सोच को दूर कर सकारात्मकता को अपनाने से जीवन में खुशियां और सफलता पाई जा सकती है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ रही है। किसी समस्या पर उतना ही सोचा जाना चाहिए जितने में उसके समाधान का रास्ता निकले। बार बार अपनी समस्या को सामने ले आना आपको कहीं नहीं ले जाता। यह ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप भागते तो कई किलोमीटर हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। लोग दुख को नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन हम उसे एक सीखने का अवसर मानते हैं। जब दुख हमें आता है वह हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है। हम सभी के सोचने का अलग अलग तरीका है। कोई हर किसी स्थिति में सकारात्मक ही रहता है तो कोई हर समय नेगेटिव बातें करता हुआ या फिर नेगेटिव ख्यालों में उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप दूसरे तरह के लोग हैं तो आप यह अच्छी तरह समझते होंगे कि नेगेटिव ख्याल किस तरह हमारे जीवन को, हर छोटे और बड़े फैसले को, यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी किस तरह प्रभावित करते हैं। जानिए नेगेटिव ख्यालों के नुकसान और इनसे दूर कैसे रहा जा सकता है। अगर आप बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं और ज्यादातर ये फैसले आपके लिए ही नुकसानदायक होते हैं, अगर आप किसी भी बुरी बात को लगातार और बार बार सोचते रहते हैं, कोई बात आपको सोते और जागते हुए परेशान करने लगती है, तो हो सकता है आपकी सोच भी नकारात्मक है। ऐसे में नेगेटिव ख्यालों को दूर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। एक ही बात को बार बार सोचने के बजाय एक बार सोचें और खुद से पूछें कि क्या सोचने भर से परेशानी दूर हो जाएगी। अपने किसी करीबी दोस्त से बात करके देखें। जो ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं उसके बारे में बात करें और फिर अपने मन से निकाल दें, ताकि आप बार बार इन्हीं ख्यालों में ना उलझे रहें। नकारात्मकता को सकारात्मकता से काटने की कोशिश करें। जब भी कुछ नकारात्मक महसूस हो तो कुछ सकारात्मक सोचें। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतने ही नेगेटिव ख्याल से दूर रह पाएंगे। सोचने के बजाय लिखने की कोशिश करें। मन से ख्याल कागज पर निकलेंगे तो दिमाग में घूमते नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई काम या कोई व्यक्ति आपके नेगेटिव ख्यालों का कारण बन रहा है तो दूरी बनाने लगें। जितना आप नेगेटिव ख्यालों और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना ही आप सकारात्मकता के करीब आएंगे। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। इसलिए जिनकी सोच ही नकारात्मक हो उनसे सकारात्मकता की उम्मीद व्यर्थ है। एक लड़का मेट्रो में सफर कर रहा था। वहां एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी उस लोडिचके ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन्स की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल बच्चों को हर समय पर स्मार्टफोन्स, मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर वह लाडिचका थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चे हमारी कहां सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। दोस्तों, आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हो। इसलिए बच्चे को अच्छे बुक्स, कहानियां, कथाएं सुनानी चाहिए ताकि उसमें नकारात्मक विचार ना आए। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, जहर क्या है? तब चाणक्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सुंदर। हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, वासना हो, नकारात्मक विचार, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जहर ही है। एक राजा था जिसका प्रिय हाथी बूढ़ा हो गया, तो उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। इसके बाद हाथी उदास रहने लगा। एक दिन वह तालाब की दलदल में फंस गया। तब मंत्री ने तालाब के पास के ढोल बजवाना शुरू कर दिए। उत्साह और सकारात्मक सोच से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। उत्साह के बिना निराशा बढ़ने लगती है और किसी काम में मन नहीं लग पाता है। इस कारण समस्याएं और अधिक बढ़ने लगती हैं। उत्साह के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। इस कथा में उत्साह का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को अपने एक हाथी से विशेष स्नेह था। हर युद्ध में राजा उसी हाथी पर सवार होकर जाता था। हाथी की वजह से राजा ने कई युद्ध भी जीते थे।
जब हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया और उसकी देखरेख की विशेष व्यवस्था कर दी। सेवक सुबह शाम हाथी के खाने पीने का ध्यान रखते थे, लेकिन वह हाथी उदास रहने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वहीं दलदल में फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद हाथी वहां से निकल नहीं पा रहा था। सेवकों ने हाथी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात राजा को मालूम हुई तो वह अपने मंत्री के साथ तालाब किनारे पहुंच गए। राजा का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने राजा से तालाब के पास युद्ध के ढोल बजवाने की अनुमति मांगी। राजा को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन मंत्री पर भरोसा करके उन्होंने ढोल बजाने की अनुमति दे दी। इसके बाद कुछ ही देर में तालाब के युद्ध के ढोल बजने लगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो गया। कुछ ही देर में हाथी एकदम उठ गया और तुरंत ही तालाब से बाहर आकर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले तक यह तालाब में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। उन्होंने मंत्री से इसकी वजह से पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, यह हाथी आपके साथ युद्ध में जाता था, इस वजह से उसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया तो इसका उत्साह खत्म हो गया। यह निराश रहने लगा था। लेकिन अभी जब हमने यहां युद्ध जैसा वातावरण बनाया तो इसे लगा कि अब फिर से युद्ध में जाना है। इसका उत्साह लौट आया और यह तालाब से बाहर निकलने में सफल हो गया। इस कथा की सीख यह है कि जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह से ही हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उत्साह से ही निराशा दूर हो सकती है। ऊर्जा से ही हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तब मन शांत करके सोचना चाहिए कि यह समय भी निकल जाएगा। जब हालात बिगड़ते हैं तो निराशा बढ़ने लगती है, लेकिन बुरी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और सोच सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। सकारात्मकता से ही बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। एक दिन राजा के दरबार में विद्वान संत पहुंचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने एक ताबीज दिया और कहा कि जब आपको ऐसा लगे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब इस ताबीज में रखे एक कागज पर मंत्र लिखा है, उसे निकालकर पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत का आशीर्वाद लिया और ताबीज गले में पहन लिया। संत वहां चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास बड़ी सेना थी। इस वजह से राजा की सेना युद्ध हार गई। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग निकला और एक गुफा में छिप गया। राजा को ढूंढते हुए शत्रुओं के सैनिक भी जंगल में पहुंच गए। जिस गुफा में राजा छिपा था उसके आसपास शत्रु सैनिकों पहुंच गए थे। राजा को सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा को लगा कि मैं फंस गया हूं, मैं पकड़ा जाऊंगा, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि यह समय भी कट जाएगा। यह पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा के प्राण बच गए। जीवन प्रबंधन इस प्रसंग की सीख यह है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। अच्छे दिन हो या बुरी दिन, समय बदलता रहता है। इसीलिए अच्छे दिनों में गलत काम करने से बचना चाहिए और बुरे दिनों में धैर्य से काम लेना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में यही सोचें कि यह समय भी कट जाएगा। विचारों का हमारे काम पर और सोच पर सीधा असर होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं और वैसे ही काम करते हैं। इसलिए बुरे विचारों को दूर करते रहें और सकारात्मक विचारों को बढ़ाते रहें। तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था।
राजू एक मेहनती किसान था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु उसके जीवन में एक बुरी आदत थी, शराब पीने की। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। राजू का परिवार उससे बहुत प्यार करता था, परंतु उसकी शराब की आदत से वे सभी परेशान रहते थे। राजू का शराब पीना इतना बढ़ गया था कि वह अपनी खेती बाड़ी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी फसलें खराब होने लगीं और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसके बच्चे उसकी इस आदत से दुखी थे और उसकी पत्नी सविता दिन रात चिंतित रहती थी। एक दिन राजू अपने पुराने दोस्त मोहन से मिला, जो शहर में रहता था। मोहन ने राजू को देखा और उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने राजू से पूछा, भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम तो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। राजू ने जवाब दिया, मोहन, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस राह पर कैसे आ गया। शराब ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मोहन ने राजू से कहा, तुम्हें अब भी सुधरने का मौका है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मोहन ने राजू को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। वहां राजू ने अपनी शराब की आदत छोड़ने की ठान ली। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने परिवार के लिए यह करना चाहता था। नशा मुक्ति केंद्र में राजू को कई तरह की थेरेपी दी गई और वह धीरे धीरे अपने शराब की लत से बाहर आने लगा। राजू ने वहां कई लोगों से मुलाकात की जो उसकी तरह ही इस बुरी आदत से लड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है और इससे लड़ाई लड़ सकता है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और उसने शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया। नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने के बाद राजू ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। उसने अपनी पत्नी सविता और बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी शराब नहीं पिएगा। राजू ने फिर से अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगीं और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। राजू ने गांव में एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया। उसने गांव के लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी शराब छोड़ें। उसकी कहानी से प्रेरित होकर कई लोगों ने शराब छोड़ दी और गांव में खुशहाली लौट आई। दोस्तों, यह कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। उसकी दृढ़ इच्छा, शक्ति और परिवार के प्यार ने उसे एक नई जिंदगी दी। आज राजू अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है और गांव में एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर सही राह पर चलें तो हम अपनी और अपने प्रियजनों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। सुबह उठते ही पहली पहली कल्पना करें कि तुम बहुत प्रसन्न हो। बिस्तर से प्रसन्न चित्त उठें, प्रफुल्लित, आशापूर्ण, जैसे कुछ समग्र, अनंत, बहुमूल्य होने जा रहा हो। अपने बिस्तर से बहुत विधायक व आशापूर्ण चित्त से, कुछ ऐसे भाव से कि आज का यह दिन सामान्य दिन नहीं होगा, कि आज कुछ अलग, कुछ अद्वितीय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारे करीब है। इसे दिन भर बार बार स्मरण रखने की कोशिश करें। 7 दिनों के भीतर तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा वर्तुल, पूरा ढंग, पूरी तरंगें बदल गई हैं। जब रात को तुम सोते हो तो कल्पना करो कि तुम दिव्य के हाथों में जा रहे हो। जैसे अस्तित्व तुम्हें सहारा दे रहा हो, तुम उसकी गोद में सोने जा रहे हो। बस एक बात पर निरंतर ध्यान रखना है कि नींद के आने तक तुम्हें कल्पना करते जाना है, ताकि कल्पना नींद में प्रवेश कर जाए। वे दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं। किसी नकारात्मक बात की कल्पना मत करें, क्योंकि जिन व्यक्तियों में निषेधात्मक कल्पना करने की क्षमता होती है, अगर वे ऐसी कल्पना करते हैं तो वह वास्तविकता में बदल जाती है। अगर तुम कल्पना करते हो कि तुम बीमार पड़ोगे तो तुम बीमार पड़ जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुमसे कठोरता से बात करेगा तो वह करेगा ही। तुम्हारी कल्पना उसे साकार कर देगी। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एकदम सकारात्मक सोच में बदल दें। उसे नकार दें, छोड़ दें, उसे फेंक दें। उसे 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे हो, बिना किसी कारण के। ध्यान हमें सिखाता है कि हम मन को बक-बक करने से कभी नहीं रोक सकते। हम बस उससे दूरी बना सकते हैं। हम सुनना,
या अनदेखा करना चुन सकते हैं और हृदय में आने वाले उपहारों के लिए जगह बना सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले अच्छे माता पिता, अच्छे पति पत्नी और अच्छे अधिकारी साबित होते हैं, जबकि नकारात्मक लोगों की पूरी ऊर्जा लोगों को गलत साबित करने में ही व्यय होती है। हम चाहें तो अपने व्यक्तित्व को सकारात्मकता की ओर मौद्दा सकते हैं। मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और हमारा सोचने का ढंग इसके लिए इनपुट्स का काम करता है। हमारे विचार इसमें इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे वे गहराई से जम जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो, मेरा सफर यहां तक ही था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण।